हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आपने कई बार प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट के बारे में सुना होगा, लेकिन एग्जैक्टली ये होता क्या है? तो चलिए आज प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट को हम इस वीडियो में समझते हैं। प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट को समझने से पहले आईपीओ क्या है, पहले वो जान लेते हैं। सो आईपीओ स्टैंड्स फॉर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब एक कंपनी अपने शेयर्स पहली बार पब्लिक को सेल करती है तो उस प्रोसेस को आईपीओ कहा जाता है। यहाँ पब्लिक यानी नॉर्मल पब्लिक की बात नहीं हो रही, बल्कि डीमैट अकाउंट होल्डर्स एंड इन्वेस्टर्स की बात हो रही है। तो चलिए अब बेसिक डिफरेंस समझ लेते हैं प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट के बीच। प्राइमरी मार्केट वो मार्केट होता है जहां सिक्योरिटीज क्रिएट की जाती हैं। वहीं सेकेंडरी मार्केट वो होता है जहां इन्वेस्टर्स के बीच उन्हें ट्रेड किया जाता है। कंपनी सिक्योरिटीज कैसे इशू करती हैं और इन्वेस्टर्स उन्हें कैसे ट्रेड करते हैं, ये सब प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है। तो चलिए अब समझ लेते हैं प्राइमरी मार्केट को इन डिटेल। एक मार्केट जहां सिक्योरिटीज पहली बार बेची जाती हैं, उसे प्राइमरी मार्केट कहते हैं। इसका मतलब है कि प्राइमरी मार्केट के अंदर कंपनी नई सिक्योरिटीज इशू करती है। प्राइमरी मार्केट को न्यू इशू मार्केट भी कहा जाता है। ये मार्केट सीधे कंपनी के कैपिटल फॉर्मेशन में योगदान देता है, क्योंकि कंपनी डायरेक्टली इन्वेस्टर्स के पास जाकर उनसे पैसे लेती है और उन पैसे का इस्तेमाल मशीन, लैंड, बिल्डिंग, इक्विपमेंट एक्सेट्रा में इन्वेस्टमेंट के लिए यूज करती है। तो चलिए अब फीचर्स ऑफ प्राइमरी मार्केट देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है न्यू इशू ऑफ सिक्योरिटीज, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब कंपनी पहली बार पब्लिक को शेयर इशू करती है। इसके बाद है सीजन्ड इक्विटी ऑफरिंग्स, यानी कि एसईओस, जब ऑलरेडी लिस्टेड कंपनीज एडिशनल शेयर्स इशू करती हैं। अब सेकेंड फीचर है रेजिंग कैपिटल। अब बात करते हैं पार्टिसिपेंट्स की। इसमें आते हैं इशूअर्स एंड इन्वेस्टर्स। इशूअर्स यानी कि कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट या दूसरे एंटाइटीज जो कैपिटल रेज करना चाहते हैं। इन्वेस्टर्स यानी कि इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, म्यूचुअल फंड एक्सेट्रा जो नए सिक्योरिटीज खरीदना चाहते हैं। सेकेंडरी मार्केट। अब बात करते हैं सेकेंडरी मार्केट की। एक ऐसा मार्केट जहां नई इशू किए गई सिक्योरिटीज और पुरानी सिक्योरिटीज की खरीदी और बिक्री होती है, उसे सेकेंडरी मार्केट कहा जाता है। इस मार्केट में कंपनी डायरेक्टली इन्वेस्टर्स को अपने सिक्योरिटीज इशू नहीं करती, बल्कि कंपनी के एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स अपने सिक्योरिटीज दूसरे इन्वेस्टर्स को बेचते हैं। जो इन्वेस्टर सिक्योरिटी बेचना चाहता है और जो इन्वेस्टर खरीदना चाहता है, वो सेकेंडरी मार्केट में मिलते हैं और एक दूसरे के साथ कैश के बदले सिक्योरिटीज का एक्सचेंज करते हैं, जिसमें एक इंटरमीडिएटरी यानी ब्रोकर मदद करता है। तो चलिए अब देख लेते हैं फीचर्स ऑफ ए सेकेंडरी मार्केट, जिसमें सबसे पहले आता है लिक्विडिटी। सेकेंडरी मार्केट इन्वेस्टर्स को लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, जिससे वो जल्दी और आसानी से सिक्योरिटीज को खरीद और बेच सकते हैं। ये लिक्विडिटी इंश्योर करती है कि एसेट को कैश में बदला जा सकता है बिना ज्यादा प्राइस इंपैक्ट के। अब सेकेंड फीचर है प्राइस डिस्कवरी। सेकेंडरी मार्केट में प्राइसेस सप्लाई और डिमांड की डायनेमिक्स के बेसिस पर तय होती हैं। ये प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म मार्केट के सभी पार्टिसिपेंट की कलेक्टिव इंफॉर्मेशन, एक्सपेक्टेशन और सेंटिमेंट को रिफ्लेक्ट करता है। सेकेंडरी मार्केट का थर्ड फीचर है ट्रेडिंग वॉल्यूम। सेकेंडरी मार्केट में जनरली हाई ट्रेडिंग वॉल्यूम होता है। ये हाई वॉल्यूम मार्केट डेप्थ दिखाता है, मतलब कई बायर्स और सेलर्स होते हैं जो प्राइसेस को स्टेबल बनाए रखने में मदद करते हैं और वॉलिटिलिटी को कम करते हैं। इसके बाद आता है मार्केट एफिशिएंसी। सेकेंडरी मार्केट प्राइमरी मार्केट के मुकाबले ज्यादा एफिशिएंट होते हैं। इंफॉर्मेशन जल्दी स्प्रेड होती है और सिक्योरिटी प्राइसेस में रिफ्लेक्ट होती है, जिससे आर्बिट्रेज के चांसेस कम हो जाते हैं। अब फिफ्थ है रेगुलेशन एंड ट्रांसपेरेंसी। सेकेंडरी मार्केट रेगुलेटरी ओवरसाइट के अंडर होते हैं ताकि फेयर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस हो सके, इन्वेस्टर्स का प्रोटेक्शन हो और मार्केट की इंटीग्रिटी भी बनी रहे। रेगुलेशन कहते हैं कि ट्रेडिंग एक्टिविटीज में ट्रांसपेरेंसी हो, जैसे ट्रेड प्राइसेस और वॉल्यूम्स का प्रॉपर डिस्क्लोजर। अब बात करते हैं नेक्स्ट फीचर की, जो की है वेराइटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। सेकेंडरी मार्केट में स्टॉक्स और बॉन्ड्स के अलावा कई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। ये वेराइटी इन्वेस्टर्स को अपने पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करने और रिस्क इफेक्टिवली मैनेज करने में मदद करते हैं। तो ये थी प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट की इन डिटेल एक्सप्लेनेशन। इसी तरह की आईपीओ रिलेटेड अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया आईपीओ।